हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और मैं लाती हूं आपके लिए नई नई कहानियां। तो आज की कहानी है असली शहंशाह कौन। कहानी पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो कहानी सुनिए और कहानी के मजे लीजिए। ईरान के शहर में अकबर की जो बातें थी वो बहुत फैली हुई थी। 9 रत्नों में से बीरबल की जो अक्लमंदी और उसकी जो अच्छाई, उसके बारे में बहुत सी तारीफें बहुत लोग सुन चुके थे। वह उनसे मिलने के लिए बहुत ही ललायत थे। उसने एक संदेश वाहक के हाथों से बीरबल को अपने देश आने का आमंत्रण पत्र भिजवा दिया। बीरबल ने वह निमंत्रण पत्र स्वीकार कर लिया और कुछ ही दिनों बाद ईरान के लिए रवाना हो गया। जब वह ईरान पहुंचा तो सीधे शहंशाह से मिलने पहुंच गए उनके दरबार में। लेकिन जैसे ही वह उनके दरबार में प्रवेश किए, वह हैरान रह गए, क्योंकि वहां एक ही नहीं बल्कि 6 शहंशाह बैठे हुए थे। सबकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। सबके शक्ल एक जैसे, कपड़े एक जैसे, रहना सहना एक जैसा, जितनी वेशभूषाएं थी सब एक जैसे ही पहन के राजस्वी तरीके से। वह समझ गया कि ईरान शहर में उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं, इसीलिए ये सब काम किया गया है। असली शहंशाह को पहचानने की एक बड़ी चुनौती बीरबल के सामने थी। उसे समझना था कि इन सब में से असली कौन है। सबकी वेशभूषा एक थी, इसलिए पहचानना मुश्किल था। उन्होंने 6 शहंशाह को ध्यान से देखा, फिर आगे बढ़ा और एक शहंशाह के सामने जाकर सलाम किया। हुजूरे आला, सलामे सलामे सलामे। वह असली शहंशाह था। उसे अंदाजा नहीं था कि हमारे अकल के बीच में ये अकलमंदी वाली परीक्षा ली जाएगी और बीरबल उसे पहचान लेंगे। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी अकलमंदी के बारे में जैसा सुना था वैसा ही हमने पाया। हमें लगा ही था कि तुम हमें पहचान नहीं पाओगे, लेकिन ये क्या, तुमने तो मुझे बड़ी आसानी से पहचान लिया। हमने तो हमेशा ही ये सोचा ही नहीं कि तुम इतने हम सकल लोगों को में से भी मुझे तुम पहचान सकते हो। आखिर तुमने मुझे पहचाना कैसे? हम 6 शहंशाह एक जैसे, फिर भी तुम्हें हमने पहचान लिया। अब तो ये बताओ कि तुमने मुझे पहचाना कैसे? मैं तो जानता था कि तुम बहुत समझदार हो, पर इतना मुझे तो यकीन ही नहीं था। तब उसने बोला, ये तो बड़ा ही आसान था हुजूर। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, मैंने गौर किया कि शहंशाह बनकर एक जैसी शक्ल के जो लोग बैठे हैं, उनमें से बस आपकी ही नजर सामने की ओर थी। बाकी सब अपनी ओर देख रहे थे। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि जो आप ही की शक्ल है, आप इंसान को चाहे असली हो या नकली कपड़े क्यों ना हो, लेकिन पहचान बता ही देते हैं। सब कुछ सबल पाने वाले लोग राजा यूं ही देखते रहते हैं और राजा की नजर सीधे अपनी प्रजा पे होती है, ना कि एक दूसरे पे। जैसे ये पांचों बस एक दूसरे को देख रहे थे और आप केवल प्रजा को देख रहे थे। इससे ये पता चलता है कि आप ही राजा हैं, इसलिए मुझे चयन करने में जरा से भी दिक्कत नहीं हुई और मैंने राजा का चयन तुरंत कर लिया। ये तो बहुत ही आसान था हुजूर। इतनी आसान परीक्षा तो मैंने सोची ही नहीं थी। बीरबल का उत्तर सुन ईरान के शहंशाह बहुत खुश हुए और उन्हें बीरबल को ढेर सारा पुरस्कार दिया और कहा कि जितना सुना था उतना ही तुम्हारी प्रशंसा कम है। तुम्हारे बारे में जितना सुनना है उससे ज्यादा और कहीं ज्यादा तुम समझदार हो, इसलिए तुम बहुत ही बुद्धिमान हो और तुम्हारा नाम ईरान में भी बहुत जोरों शोरों से फैलेगा और तुम्हारा नाम राजस्वी होगा। तुम राजस्वी दौर पे आगे चलोगे। इस तरह उसके ईरान के राजा ने उसे प्रशंसा के कुछ शब्द बोले और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा ईरान गूंज उठा और बीरबल की वाह 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 वाही होने लगी और जय जयकार होने लगे। तो देखा दोस्तों, अगर आप किसी के साथ रहते हैं तो उसके गुण अवगुण सबको बहुत ध्यान से देखना होता है। जैसे बीरबल हमेशा अपने राजा के बारे में बहुत ध्यान से और बारीकी से नजर रखता था, इसी तरह हमें भी अपने दोस्त बनाते समय बारीकी से नजर रखनी चाहिए।